भारत के कई हाईवे ऐसे हैं जहां रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जो आज तक उस रात को भूल नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और मैं आपके लिए लेके आया हुआ एक ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कानों में हेडफोन्स लगा लें। दोस्तों, आज की कहानी है दो ट्रक ड्राइवरों की, रमेश और सुल्तान की, जिन्होंने एक ऐसी रात देखी जिसके बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे हर चीज निगल ली गई हो। हल्की ठंडी हवा टकरा रही थी और ट्रक की हेडलाइट की किरणें केवल सड़क की एक पतली रेखा को ही रोशन कर रही थी। रमेश ने स्टीयरिंग कड़ा पकड़ा और आंखें सड़क पर टिकाईं। सुल्तान, लगता है आज रात का सफर लंबा होने वाला है, रमेश ने धीरे से कहा। हंसते हुए मजाक में सुल्तान ने कहा, रमेश तुम फिर डरने लगे? ये हाईवे तो सुना है सुनसान है, पर डरने की क्या बात? रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि रात के समय इस हाईवे पर कई अजीब घटनाएं हुई हैं। पुराने ड्राइवरों की कहानियां याद आईं, जिसमें अचानक गायब हो जाने वाले ट्रक, अजीब आवाजें और छाया जैसी चीजें शामिल थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, ट्रक अचानक जोर से हिला। इंजन से अजीब सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई भीतर से खटखटा रहा हो। सुल्तान ने कहा, अरे ये तो ट्रक की पुरानी आदत है, ध्यान मत दो। लेकिन तभी दूर जंगल की तरफ से किसी के पांवों की हल्की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर ध्यान न रखा गया होता तो कोई भी इसे न सुन पाता। रमेश ने अपने हाथों को और कड़ा पकड़ा। सुल्तान, तुमने वह आवाज सुनी? रमेश ने धीरे से पूछा। सुल्तान चुप हो गया। उसकी आंखें चारों तरफ झांक रही थीं। कुछ पल के लिए दोनों बस उसी अजीब सन्नाटे में फंस गए। हवा में कुछ अजीब गंध थी, जैसे किसी ने जलती हुई मोमबत्ती और धुएं को मिलाकर फैलाया हो। रमेश ने धीमे से कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ तो तुरंत ट्रक रोकना। सुल्तान ने सिर हिलाया। दोनों जानते थे कि जो भी इस हाईवे पर रात में दिखता है वह केवल इंसानी आंखों के लिए नहीं था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, जंगल की ओर से अचानक एक सफेद परछाई झपकी और गायब हो गई। क्या वह देखा तुमने? रमेश का हाथ कांप रहा था। हाँ शायद, पर शायद सिर्फ रोशनी का असर हो, सुल्तान ने कहा, पर उसकी आवाज में डर साफ था। उस रात रमेश और सुल्तान को पता नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो उन्हें देखने और महसूस करने को मिलेगा वह किसी भी सामान्य इंसान की कल्पना से परे था। रमेश और सुल्तान दोनों अपनी सीटों पर सन्नाटे में बैठे थे। ट्रक की हेडलाइट आगे सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन जंगल की घनी छाया कुछ और ही महसूस करा रही थी। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और जैसे अजीब सी फुसफुसाहट किसी ने कान में कहा हो। रमेश, ये हवा कुछ अजीब लग रही है, सुल्तान ने धीरे से कहा। रमेश सिर हिलाकर सहमति में बोला, हाँ शायद हम सिर्फ थक गए हैं, पर कुछ तो अजीब है। जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, ट्रक की पिछली खिड़की में एक अजीब सी परछाई झलक गई। ये इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। परछाई ने जैसे ट्रक को टटोलने की कोशिश की और अचानक गायब हो गई। क्या वह वही थी? सुल्तान ने कांपते हुए पूछा। हाँ, और मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, रमेश ने धीमे स्वर में कहा। ट्रक का जीपीएस अचानक काम करना बंद कर दिया। मोबाइल सिग्नल गायब हो गया। दोनों डर के मारे सन्न रह गए। रमेश ने ट्रक को धीरे धीरे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक दबाया, ट्रक अचानक जोर से हिला। सुल्तान ने हांफते हुए कहा, रमेश, लगता है जैसे ट्रक खुद कुछ देख रहा है और हमसे बात कर रहा है। रमेश ने घबराहट में अपने बैग से टॉर्च निकाली। उसने जंगल की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां केवल पेड़ों की परछाइयां ही थीं। पर जब टॉर्च की किरण उस पर छुई, एक आंखें झपकती हुई दिखाई दी, गहरी और डरावनी। रमेश, देखो वहां कुछ है,
ये इंसान नहीं, सुल्तान ने जोर से कहा। रमेश ने ट्रक का दरवाजा कड़ा पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया कि जो कुछ भी सामने है वह इस दुनिया का नहीं। जैसे ही ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा, जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट, चीखें और अचानक कोई कदमों की आवाज। हर कदम जैसे ट्रक के करीब आ रहा हो। सुल्तान ने कांपते हुए कहा, रमेश, हम यहां से निकल नहीं पाएंगे क्या? रमेश ने मजबूती से कहा, हमें डर कर पीछे नहीं हटना है, बस आगे बढ़ते रहो। लेकिन दोनों जानते थे कि आगे क्या आने वाला है। यह किसी के भी कल्पना से परे था। और वही रात उन्हें पहली भूतिया झलक के साथ यह एहसास दिला रही थी कि यह सफर सामान्य नहीं था। रात का अंधेरा अब और भी घना हो गया था। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी जैसे जंगल की परछाइयों में खो गई थी। रमेश और सुल्तान दोनों थके हुए और घबराए हुए थे। रमेश, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, सुल्तान ने धीमे स्वर में कहा। रमेश ने आगे सड़क देखी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उन्होंने देखा कि ट्रक के आगे अचानक एक छोटा गांव उभर आया। गांव के घर पुराने और सुनसान लग रहे थे। खिड़कियां टूटी हुई थीं और कोई भी आवाज नहीं थी। हम रुकें क्या? सुल्तान ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, शायद थोड़ी देर के लिए ठहरना चाहिए, रमेश ने कहा, पर उसके मन में डर घर कर गया था। जैसे ही ट्रक गांव के पास रुका, दोनों ने देखा कि सड़क पर कोई नहीं था। केवल अंधेरे में कुछ चमकती हुई आंखें झलक रही थीं। वे दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाए। सुल्तान ने हिम्मत जुटाई और कहा, रमेश, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर पानी लाऊं। रमेश ने हामी भरी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही सुल्तान ट्रक से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि हवा में अजीब गंध फैल रही है, कुछ सड़ा हुआ और धुएं जैसी। वह गांव की तरफ बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसी समय ट्रक के पास रमेश ने देखा कि ट्रक की खिड़की पर चेहरे उभरने लगे थे, कुछ मानव जैसे, कुछ अजीब रूप के। वे धीरे धीरे रमेश को घूर रहे थे। रमेश ने चीखते हुए सुल्तान को बुलाया, लेकिन सुल्तान का जवाब केवल हवा में गूंजती फुसफुसाहट था। सुल्तान ने देखा कि जमीन पर कुछ पुराने निशान और खून के धब्बे हैं। उसने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, रमेश, यह जगह सुरक्षित नहीं है। रमेश ने हिम्मत दिखाई और ट्रक के दरवाजे की कुंडी बंद की। वह जानता था कि अगर वे बाहर गए तो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन गांव के सन्नाटे और चमकती आंखों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। जैसे ही ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा, हवा में अचानक भयानक चीखें गूंजी। आवाजें इतनी वास्तविक थीं कि दोनों अपने कानों को दबाकर खड़े हो गए। सुल्तान ने कांपते हुए कहा, रमेश, लगता है यह सिर्फ जंगल का डर नहीं है, यह कुछ और है। रमेश ने सिर हिलाया। उसका मन अब पूरी तरह समझ चुका था कि जो कुछ भी इस गांव में और हाईवे पर हो रहा है वह सामान्य नहीं है। ट्रक अचानक जोर से हिल गया और इंजन बंद हो गया। रमेश ने ब्रेक दबाए रखा, पर ट्रक जैसे जमी हुई थी। हवा ठंडी और घनी हो गई थी, जैसे रात ने अपना पूरा भय जमा लिया हो। सुल्तान ने कांपते हुए कहा, रमेश, यह ट्रक अब हिलेगा नहीं, और वह जो हमने देखा था वह अभी भी है। रमेश ने चारों तरफ देखा। अंधेरे में ट्रक की खिड़कियों पर चेहरे उभरने लगे, धुंधले, डरावने, कुछ तो इंसान जैसे, कुछ अजीब आकार के। उनके आंखों में न कोई जीवन था, न कोई दया। सुल्तान, हमें यहां से निकलना होगा, रमेश ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी ट्रक के बाहर कदमों की तेज आवाजें आने लगी। रमेश ने देखा कि साया जैसे इंसान का, पर पूरा काला और धुंधला, धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूम रहा था। सुल्तान ने चीखते हुए कहा, वे हमारे ट्रक के साथ हैं, हम फंस गए हैं। रमेश ने हिम्मत जुटाई। उसने बैग में रखा पुराना धातु का आइटम और कुछ मंत्रों की किताब निकाली। उसने धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया।
जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, चेहरे झपक कर थोड़े पीछे हटे और हवा में हल्की रोशनी की झिलमिलाहट होने लगी। पर भूत अभी भी पूरी तरह गायब नहीं हुए थे। उन्होंने ट्रक की खिड़कियों पर टकराना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर खींचने की कोशिश की हो। सुल्तान ने कांपते हुए रमेश से कहा, हम क्या करेंगे? ये तो इंसान नहीं है, ये आत्माएं हैं। रमेश ने गहरी सांस ली और पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे मंत्र बढ़े, ट्रक का इंजन फिर से हल्की आवाज देने लगा। धीरे धीरे भूत की परछाइयां गायब हो गईं। दोनों ने देखा कि अंधेरे में अब केवल जंगल की परछाइयां ही रह गई हैं। ट्रक धीरे धीरे फिर चलने लगा। सुल्तान ने हांफते हुए कहा, हम बच गए? क्या सच में यह खत्म हो गया? रमेश ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में डर अब भी था। उसने जाना कि जो कुछ भी इस हाईवे पर और उस सुनसान गांव में हुआ, वह केवल शुरुआत थी। रात की खामोशी अब दोनों के दिल में घर कर गई थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा और जंगल की अंधेरी सन्नाटे ने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि कहीं भी सचमुच सुरक्षित होना केवल एक भ्रम था। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ रहा था, लेकिन रमेश और सुल्तान दोनों के मन में अब भी डर गहरा था। जंगल के सन्नाटे और भूतिया परछाइयों की यादें उनके सिर पर मंडरा रही थीं। सुल्तान ने हांफते हुए कहा, रमेश, लगता है कि जो कुछ भी हमने देखा यह केवल शुरुआत थी। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगली रात हम फिर फंस जाएंगे। रमेश ने बैग खोला और उसमें से पुराने धातु के आइटम, मंत्रों की किताब और कुछ धूप बत्ती निकाली। हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना होगा। भूत तभी शांत होंगे जब हम उनका डर तोड़ेंगे। पढ़, समझ और ध्यान से करो, रमेश ने कहा। दोनों ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहली बार में हवा में हल्की हलचल हुई और अंधेरे की परछाइयां थोड़ी पीछे हट गईं। ट्रक की इंजन की आवाज भी पहले से स्थिर लग रही थी। सुल्तान ने महसूस किया कि भूत केवल डर के सहारे हमला कर रहे थे। उसने अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने में रमेश की मदद की। जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए, अंधेरा हल्का होने लगा और जंगल की फुसफुसाहट अब केवल हवा की आवाज बन गई। दोनों ने देखा कि ट्रक का रास्ता साफ दिख रहा था और भूत धीरे धीरे गायब हो गए। हम सुरक्षित हैं, शायद, सुल्तान ने धीरे से कहा। रमेश ने सिर हिलाया। दोनों ने जाना कि रात की पूरी डरावनी घटना ने उन्हें यह सिखाया कि भूत केवल तब डराते हैं जब हम डर के आगे झुकते हैं। ट्रक अब पूरी तरह सुरक्षित था। उन्होंने धीरे धीरे अपने रास्ते की यात्रा जारी रखी, लेकिन दोनों जानते थे कि रात का डर उनके दिल में अब भी रहेगा। हम कभी अकेले इस रूट पर नहीं आएंगे, सुल्तान ने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सावधानी थी। हाँ, और हम हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि कभी नहीं पता कि कौन सी रात हमें फिर भूतों के करीब ले आएगी। और इस तरह रमेश और सुल्तान की ट्रक ड्राइवर की भूतियां आप भीति खत्म हुई, पर रात का डर और अंधेरे की परछाइयां हमेशा उनके साथ रह गईं। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी। रात भर के डर और घटनाओं के बाद रमेश और सुल्तान आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। ट्रक की रफ्तार अब सामान्य थी और सड़क पर लोगों की हलचल भी दिखने लगी थी। सुल्तान ने गहरी सांस ली और सीट पर पीछे टिक गया। रमेश, यकीन नहीं होता कि हम सच में उस रात से बचकर निकल आए, रमेश ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा। हाँ, पर जो हमने देखा उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। उनके दिमाग में अब भी वही सुनसान गांव, चमकती आंखें और ट्रक के चारों तरफ घूमती परछाइयां घूम रही थीं। कुछ देर बाद वे गोदाम पहुंचे, जहां उन्हें सामान उतारना था। वहां काम करने वाले मजदूर सामान्य तरीके से बात कर रहे थे, जैसे दुनिया में कुछ भी अजीब न हुआ हो। सामान उतारने के बाद सुल्तान ने पास के एक चाय के ढाबे पर जाने का सुझाव दिया। दोनों ढाबे पर बैठ गए। चाय की भाप उठ रही थी और सुबह की हल्की धूप अब डर को थोड़ा कम कर रही थी। सुल्तान ने धीरे से कहा, रमेश, क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ हमने देखा वह सच था या सिर्फ हमारी थकान? रमेश ने कुछ पल सोचा। अगर वह सपना था तो हम दोनों ने एक जैसा सपना कैसे देखा?
इतने में ढाबे का बूढ़ा मालिक उनकी बात सुनकर पास आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने पूछा, तुम लोग रात में किस रास्ते से आए हो? रमेश ने उस हाईवे और गांव का नाम बताया। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत कम लोग उस रास्ते से रात में निकल पाते हैं। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, क्यों, वहां क्या है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, सालों पहले वहां एक भयानक ट्रक हादसा हुआ था। कई ड्राइवर और यात्री उसी सड़क पर मारे गए थे। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी रात में उस रास्ते पर भटकती हैं। रमेश और सुल्तान दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। उन्हें अब समझ आ गया था कि जो कुछ उन्होंने देखा वह केवल डर या भ्रम नहीं था। कुछ देर बाद दोनों वापस ट्रक में बैठे और शहर की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ट्रक के पीछे वही धुंधली परछाई खड़ी हो। उसने जल्दी से पलट कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। रमेश ने गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ? रमेश ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वे सच में उस रात के डर से बच निकले थे, या वह परछाई अब भी उनके साथ चल रही थी? तो दोस्तों, क्या वह सच में सिर्फ एक भ्रम था, या वह परछाई आज भी उस हाईवे पर घूम रही है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।